बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। और आपकी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? आप लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के टेस्ट बहुत अच्छे हों और हमने जितना भी आज तक पढ़ा है वो आप उसको अच्छे से लर्न भी कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ डेटा टाइप असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। हमने प्रीवियस लेसन में बहुत सारी कमांड्स स्टडी की। आज हम उन्हीं कमांड्स में से लास्ट कमांड हमारी है, दैट इज़ अ काउंट कमांड। आज हम अपने ये कमांड स्टडी करेंगे। आपने तमाम कमांड्स जितने भी हमने स्टडी किए हैं उन तमाम कमांड्स की आपने पर्पस एंड सिंटैक्स बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है। चले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ CONT काउंट कमांड। काउंट कमांड क्यों इस्तेमाल होती है, इसकी ज़रूरत क्या है? जब हम अपना कोई भी प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं तो आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें उस प्रोग्राम को ब्रेक दी जाए। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, यानी कि जब रन कर रहा होता है, आउटपुट शो कर रहा होता है, तो हमें उस प्रोग्राम को बीच में ब्रेक की ज़रूरत देनी पड़ती है। तो जब हम ब्रेक दे देते हैं उसके बाद हमें दोबारा उस प्रोग्राम को वहीं से कंटिन्यू करना हो तो हम कौन सी स्टेट में कमांड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ काउंट कमांड। होता क्या है कि हमने लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 40 तक हमने अपना प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम के बीच में हमारी एक स्टेटमेंट होती है, स्टॉप स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट होती है? स्टॉप। इस स्टॉप स्टेटमेंट का पर्पस होता है कि ये प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देती है। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में शामिल है। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि स्टॉप कमांड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जब हमें दोबारा प्रोग्राम को कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि वहीं पर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को तो ब्रेक लग जाती है, तो जब हमें उस प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करना पड़ता है तो हम टाइप करते हैं CONT काउंट। तो जहाँ से हमारे प्रोग्राम को ब्रेक लगी थी कि दोबारा वहाँ से आपको क्या कर देता है, आपको वही से प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द काउंट कमांड? दिस कमांड इज़ यूज टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, दैट इज़ अ कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक। और इसका आपके पास सिंटैक्स क्या है? काउंट। अच्छा, अब आपके पास है कि आप अगर आप काउंट कमांड यूज़ नहीं करते हो तो आप है ना सिंपल कंट्रोल ब्रेक भी कर दोगे तो आपका प्रोग्राम होगा, उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगी। शॉर्टकट की क्या है आपके पास? कंट्रोल ब्रेक। ये आप लोगों ने याद रखनी है कि कंट्रोल ब्रेक रिज्यूम करती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को। ठीक है, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू एज द पॉइंट वेयर द ब्रेक हैपन्स। ठीक है ना, एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ से उसको ब्रेक अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल मैं 1 से लेकर 100 तक आपके पास नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहती हूँ। जैसे ही कंप्यूटर ने 50 पर प्रिंट किया तो मेरा प्रोग्राम हो गया ब्रेक। ठीक है, अब मुझे जब मैं कंटिन्यू काउंट की कमांड यूज़ करूँगी तो अगेन वो 60 से फर्दर क्या करेगा, वो जो भी आपके पास एग्जीक्यूशन होगी यानी कि 67, 60, 61 से लेकर 100 तक के नंबर्स वो काउंट कर डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर एक और आपके पास बात आपको यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि इफ़ द ब्रेक टुक प्लेस ड्यूरिंग द इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है आपके पास कि जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो यूज़र हमें प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने यूज़र से मांगा कि आप अपना नेम टाइप करें, तो जब वो इनपुट की कमांड से होता है, जब यूज़र इनपुट की कमांड टाइप करता है तो उसके दौरान अगर बीच में आपके पास स्टॉप हो जाता है, इफ़ द ब्रेक टुक प्लेस ड्यूरिंग द इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन कंटिन्यू आफ्टर द रीप्रिंटिंग द प्रॉम्प्ट। इसका मतलब क्या है कि दोबारा से वो क्या करेगा, वो दोबारा से स्टेटमेंट को टाइप कर देगा, रीप्रिंट कर देगा। काउंट इज़ यूज़फुल इन डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग में क्यों यूज़फुल होती है कि जब वो प्रोग्राम को पार्शली ब्रेक दे रहे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ 1 to 40 तक की एग्जीक्यूशन के बाद हमने ब्रेक अप्लाई कर दी, स्टॉप स्टेटमेंट अप्लाई कर दी। तो 1 से अगर 40 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हमें पता हो गया कि 10 से लेकर 40 तक की जो लाइन नंबर का पोर्शन है ये बिल्कुल ठीक है।
स्टॉप हो गया, उसके बाद हमें अगेन काउंट करके हमने उसको फिर कंटिन्यू किया, फिर 40 लाइन्स की आपके पास एग्जीक्यूशन हुई। तो ये पार्शली जब हमारे पास टुकड़ों में हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास डीबगिंग का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इट्स लेट अस सेट ब्रेक पॉइंट्स विद अ स्टॉप स्टेटमेंट, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में स्टॉप स्टेटमेंट से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। मॉडिफाइंग वेरिएबल यूजिंग द डायरेक्ट स्टेटमेंट कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और यूज़ गो टू रिज्यूम एग्जीक्यूशन एट द पर्टिकुलर लाइन नंबर। अब ये हमारे पास गो टू भी एक स्टेटमेंट है। इंशाल्लाह आगे हम चैप्टर नंबर 3 में इस पूरा डिटेल्स इस गो टू को पढ़ेंगे कि हम लाइन नंबर, हमने पूरी लाइन नंबर दी है, हमने बीच में 40 लाइन नंबर में हमने क्या कर दिया, हमने स्टॉप अप्लाई कर दिया। स्टॉप के बाद कह रहे हैं कि 50 लाइन नंबर पर आप उसको इस तरह लाइन एग्जीक्यूट करवाएं कि वो दोबारा से ऑटोमेटिकली खुद से रिज्यूम हो जाए। इसके बारे में इंशाल्लाह हम और भी बात ज़्यादा चैप्टर नंबर 3 में इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि जब हम स्टॉप स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं तो उसको जब हम दोबारा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं प्रोग्राम को वहीं से जहाँ पर उसने स्टॉप किया था, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, हम काउंट कमांड यूज़ करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या होता है, काउंट। और अगर हम स्टॉप स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करते, हम सिर्फ कंट्रोल ब्रेक भी दे देते हैं, तो भी हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। और अगर इसको दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दोबारा कौन सी कमांड से करेंगे, हम काउंट की कमांड से करेंगे। और एक और बात याद रखिएगा कि जब हम इनपुट स्टेटमेंट के दौरान अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, यानी कि स्टॉप अप्लाई करते हैं, तो जब कंटिन्यू करते हैं तो दोबारा से क्या करता है, वो रीप्रिंट करता है अपने प्रॉम्प्ट को, यानी कि इनपुट में हमने जो भी प्रॉम्प्ट दिया हुआ होगा वो उसको क्या करेगा, रीप्रिंट करेगा। ठीक हो गया। और ये काउंट कब आपके पास यूज़फुल होता है, इट इज़ वेरी यूज़फुल इन डीबगिंग। कि अगर हम प्रोग्राम के अंदर ही स्टॉप स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट आपके पास क्या करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद हमें बता देता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो चुका है। सो नाउ कम टू द योर डायरी, that is your home assignment. Yeah, you have to learn the purpose and syntax of the count command. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे और कुछ प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। टिल दैट अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।